Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched. मोनालिसा पेंटिंग के बारे में यकीनन आप सबने कभी न कभी सुना होगा, जिसे लियोनार्डो दा विंची जैसे एक ग्रेट आर्टिस्ट ने 1503 से 1506 के बीच बनाया था। यानी इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने 4 साल का वक्त लिया। ये पेंटिंग कितनी खास है, अगर इसका आइडिया आपको नहीं है तो आप बस इसकी एक बार कीमत सुन ले। इस पेंटिंग का प्राइस है $830 मिलियन, यानी करीब 5,712 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है, राइट? लेकिन ये इतनी कॉस्टली आखिर क्यों है? तो गाइस, ये इतनी कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये पेंटिंग जितनी यूनिक और रहस्यमय है, उससे कहीं ज्यादा इसमें सीक्रेट मैसेजेस हैं, जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। मोनालिसा पेंटिंग इतनी स्पेशल क्यों है, इसको जानने से पहले बहुत जरूरी है कि आप उस कलाकार के दिमाग को भी समझ लें जिसने इसे इतना रहस्यमय बनाया है। दोस्तों, कोई भी चीज रियलिटी में नजर आने से पहले वो एक इंसान के दिमाग में अपना डिजाइन तैयार करती है। वो इंसान जितना इंटेलिजेंट होता है, उसकी रचना भी उतनी ही कमाल की होती है। तो एक नजर हम डालेंगे लियोनार्डो दा विंची पर, जिन्होंने इस रहस्यमय पेंटिंग को जन्म दिया। लियोनार्डो दा विंची दुनिया के बेहतरीन पेंटर्स में से एक माने जाते हैं। 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में इनका जन्म हुआ। उनके फादर पियरो दा विंची एक नोटरी थे, जिन्होंने कम उम्र में ही बेटे की कला के प्रति रुचि को समझ लिया था। इसी के चलते उन्होंने बेटे लियोनार्डो को आर्ट एजुकेशन के लिए पेरिस भेज दिया, जहां लियोनार्डो ने फेमस पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरेचो के पास से आर्ट की नॉलेज ली। वहीं एक बेराकिया स्टूडियो में आर्ट से जुड़ी पढ़ाई के दौरान कला से जुड़ी बारीकियों को समझा, जिसे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की यह पेंटिंग एक गरीब व्यापारी की पत्नी को देखकर बनाई थी। यानी वो व्यापारी अपनी पत्नी की पेंटिंग लियोनार्डो से बनवाना चाहता था, लेकिन एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये पेंटिंग लियोनार्डो की इमेजिनेशन थी। यानी आज तक मोनालिसा की आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं हो सकी है। तो चलिए अब मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े रहस्यों पर एक नजर डाली जाए। जैसा कि पेंटिंग में साफ नजर आता है कि इसमें एक शांत स्वभाव की महिला अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी है। कुछ लोगों को इस मुस्कान में इनोसेंस दिखा, तो कुछ को इसमें शैतानी लुक नजर आया, कुछ को स्माइल में कुछ राज छुपा सा दिखा, तो कुछ लोगों को मोनालिसा की मुस्कान में उदासी का भाव नजर आता है। ये कॉन्सेप्ट भी सामने आया कि पेंटिंग को बनाने से कुछ समय पहले ही लियोनार्डो की मां का देहांत हो गया था। इसी कारण वो दुखी वाले भाव इस पेंटिंग में भी नजर आते हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मोनालिसा की मुस्कान को अलग अलग एंगल से देखने पर वो अलग अलग सी नजर आती है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 से 1506 के बीच बनाया था। 51 साल की एज में उन्होंने इस काम को शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो इसे पूरा नहीं कर सके। ये बात भी चौंकाने वाली है, राइट? क्योंकि आप कितने भी ध्यान से इस पेंटिंग को देख लें, इसमें कोई भी अधूरापन नजर नहीं आता है। तो ऐसे में भला लियोनार्डो दा विंची के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग का कौन सा काम पूरा नहीं हो सका था? वो कौन सी ऐसी डिटेलिंग थी जो पेंटिंग में नहीं आ सकी? ये भी एक आज तक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस के लवरे म्यूजियम में रखा गया, लेकिन 21 अगस्त 1911 को यह म्यूजियम से चोरी हो गई थी। पेंटिंग चोरी होने के बाद जब दोबारा वापस मिली तो पेंटिंग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और इसे एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा गया ताकि उसे कोई तोड़ ना सके। अब बात करते हैं पेंटिंग से जुड़े एक ऐसे पहलू पर जिसे हर किसी ने नोटिस किया होगा। ये पहलू जुड़ा है मोनालिसा की आईब्रोज से। हम सब ने ये ध्यान दिया होगा कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छी लग रही हैं। आईब्रोज न होने से उसकी पर्सनैलिटी में कोई खासा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि आईब्रो को शेव करना उस समय वैश्या औरतों के पीछे एक फैशन के जैसा था। ये बात बड़ी वियर्ड लगती है, राइट? लेकिन मानने वाले ऐसा मानते हैं। इस मुद्दे पर जो दूसरी बात सामने आई वो थी कि लियोनार्डो ने आईब्रोज बनाई थी, पर वो काफी हल्की थी। पेंटिंग की लंबे समय तक होने वाली सफाई के कारण वो मिट गई। काफी स्टडी करने के बाद पेंटिंग के बारे में शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि मोनालिसा की शक्ल में मर्दाना सा लुक भी दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने अपनी शक्ल भी बनाने की कोशिश की थी। अगर विंची की सेल्फ पोर्ट्रेट को मोनालिसा की इस पेंटिंग के साथ देखा जाए तो यहाँ भी कई तरह के राज खुलकर सामने आते हैं, जैसे कि दोनों के फेस, आईज,
नोज और हेयर्स में काफी सिमिलैरिटी है। कंप्यूटर की मदद से मोनालिसा की तस्वीर जब विंची के बाल, दाढ़ी और भौवें लगाकर देखा गया तो पूरी तरह से विंची के लुक में नजर आई। दोस्तों, इटली के नेशनल कमेटी फॉर कल्चरल हेरिटेज ने खुलासा किया है कि मोनालिसा की आंखों को जब मैग्नीफाइंग हाई रेजोल्यूशन में देखा गया तो उन्हें मोनालिसा की आंखों में कुछ अक्षर, नंबर्स और सिंबल्स मिले। ये अक्षर, नंबर्स और सिंबल को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाई रेजोल्यूशन में जूम करके जब देखा गया तो इस पेंटिंग की राइट आंख में अक्षर LV लिखा है और जिसका साफ मतलब निकलता है लियोनार्डो दा विंची। लेकिन लेफ्ट साइड की आंख में जो अक्षर अंकित हैं वो इतने धुंधले हो गए हैं कि उन्हें स्पष्ट देख पाना मुश्किल है। और हो भी क्यों ना, ये पेंटिंग 500 साल पुरानी जो है, पेंटिंग के कई हिस्से धुंधले पड़ चुके हैं। अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल बदलती रहती है। यहाँ तक कि एक रिसर्च में पाया गया कि मोनालिसा की पेंटिंग को दूर से देखने पर स्माइल करते हुए दिखती है, लेकिन जब सिर्फ इसके होठों को देखते हैं तो वो दोनों कोनों पर थोड़ी झुकी हुई लगती है, जिस कारण से वो उदास लगती है। पेंटिंग करने के दौरान इस तरह की टेक्निक को सुफु मोतु कहते हैं, लेकिन ये टेक्निक इतनी परफेक्शन के साथ विंची के अलावा आज तक कोई नहीं कर पाया है। मोनालिसा पेंटिंग के अंदर कई सीक्रेट मैसेजेस भी छुपे हैं। रिसर्चर्स ने जब इस पेंटिंग को हाईटेक माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी की हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से रिसर्च किया तो पता चला कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए इसमें पेंट की 30 लेयर का यूज हुआ है और सभी लेयर्स 40 माइक्रोमीटर से भी कम है। इस रिसर्च में उन्हें कुछ सीक्रेट मैसेजेस भी मिले और जब इन सीक्रेट मैसेजेस को क्रोनोलॉजिकली लिखा गया तो वो इटालियन शब्द बनते हैं ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाक्यो, जिसका अर्थ है उत्तर यहाँ है। तो आखिर ये उत्तर क्या था? इस सीक्रेट मैसेज से दा विंची क्या बताना चाहते थे? तो गाइस, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग को जब अपोजिट डायरेक्शन से जोड़ते हैं तो हमें एक एलियन इमेज दिखाई देती है। इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको हजम नहीं होगा, पर इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि ये एलियन इमेज वहीं बनता है जहां वो सीक्रेट मैसेज है, यानी ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाक्यो। अब ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई रहस्य, ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे मोनालिसा पेंटिंग से जुड़े कुछ रहस्य जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा और सोचेगा कि भला एक पेंटिंग भी अपने अंदर इतने राज छुपा सकती है। लेकिन मोनालिसा पेंटिंग में इतने सारे सीक्रेट छुपाने का हुनर तो उसे बनाने वाले ग्रेट माइंड यानी लियोनार्डो दा विंची में था, जिसकी सराहना दुनिया आज तक करती है। तो दोस्तों, आपको इस पेंटिंग से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य कौन सा पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को भी क्लिक करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।